में जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज ने अत्यंत शक्ति बरतते हुए इस बाजी घोरपड़े का शिरच्छेद किया। म्लेच्छराज पद स्पर्श लंपटम तव मस्तकम विच्छिद्य मातृभूदेव्या कल्पयामि बलिं खलु। और कहा कि रे पापी, यवनों के तलवे चाटने वाला, उनके पगों पर झुकने वाला तुम्हारा है मस्तक तुम्हारे धड़ पर रहने की पात्रता का नहीं है, इसको काट करके मैं मातृभूमि को बलिदान कर रहा। खवास खान तब तक सेना लेकर के वहां पर पहुंच गया था। शिवाजी महाराज ने खवास खान को पत्र लिखा, बुद्धि ठिकाने हो तो आगे मत बढ़ना। स्वसैन्यम यदि भेतो युत्सुसय्य गौभरम। इतना ध्यान रखना, यहां पर आकर के सारे खान दफना दिए गए हैं। वो अफजल खान गया, वो फाजल खान गया, फतेह खान गया, तुम्हें भी जाना है क्या? यथागतम निवर्तस्व, जैसे आए हो एक पग भी आगे बढ़ाए बिना वहीं से वापस लौट जाओ। यथागतम निवर्तस्व सदेहम अति सत्वरम अन्यथा स्वप्रभाते स्यात् परिणामोतिदा। नहीं तो कल प्रातःकाल तुम्हारे ऊपर हमला बोला जाएगा। मैं तुम्हें इतना समय देता हूं, एक दिन का। खवास खान तो बीड़ा उठा करके आया था, उसने शिवाजी महाराज के पत्र का उपहास किया और दूसरे दिन शिवाजी महाराज की सेना ने खवास खान के ऊपर हमला बोला। ऐसा भीषण नरसंहार इस सेना के द्वारा किया गया। खवास खान बच तो गया, लेकिन भाग गया इसलिए बच गया, लेकिन सेना में से बहुत सारे लोग वहां पर व्यर्थ मारे गए। दिन रात शिवाजी महाराज की ये मुहिमें चलती है, ध्यान रखना। अविश्रांत, कोई विश्राम नहीं। इत्थम पराजित्य मदोद्धतंतम खवास खानम निजराज्य शत्रुम सावंतवश्यम। महाराज का ध्यान अब गोवा की ओर गया। पश्चिम तट के ऊपर कुछ लोग ऐसे ही यवनों के पक्षपाती थे, उनको भी ठीक करना आवश्यक था। इतना डर निर्माण कर दिया गया था इन यवनों के द्वारा और पुर्तगाली लोगों के द्वारा। भयाक्रांत उस अपनी जनता को देख करके शिवाजी को दया आ गई। सारे स्थानों पर दुष्टों का नियंत्रण करते हुए शिवाजी भगवा फहराते हुए आगे बढ़ते हैं। सागर के तट पर खड़े खड़े शिवाजी महाराज को एक भीतर, सागर के भीतर एक चट्टान दिखी। दृष्टि शिवाजी की थी, ध्यान रखना। आंखें हम सबकी समान होती है, लेकिन दृष्टि सबकी समान नहीं होती है। उस चट्टान को देख करके शिवाजी के मन में विचार आया, उसने कहा नौका बुलाओ। उस चट्टान के ऊपर कोई अभी तक गया नहीं था। लगभग 1 मील भीतर वो चट्टान दिखती है। नौका में बैठ करके शिवाजी अपने साथियों के साथ वहां जाते हैं। उस अत्यंत विस्तीर्ण चट्टान को देख करके शिवाजी ने विचार किया, वाह, हम लोगों को एक नया किला यहां पर खड़ा करना चाहिए। अच्छा, कब करना चाहिए देखेंगे, आगे देखेंगे। नहीं, शिवाजी ने कहा पंडित लोगों को बुलाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ। काय के लिए बुलाओ? आज ही भूमि पूजन करना है। किले के निर्माण का भूमि पूजन आज करना है। आपको आश्चर्य की बात बताता हूं,
एक पंडित आने को तैयार नहीं। क्यों नहीं? उन सब पंडितों को डर लगता है कि ये तो शिवाजी अभी कुछ करा, पूजा करा करके चला जाएगा, और बाद में यदि मुगल आ गए जिनके राज में हम रहते थे, तो हमने शिवाजी महाराज की पूजा करवाई इसलिए हम लोगों को चला जाएगा। ये भय जनता के अंतःकरण में निर्माण, इस भय को शिवाजी समाप्त करना चाहते थे। अरे याद करो जी, कुछ दशकों पहले हिंदू समाज के लोग भी अपने को हिंदू स्पष्ट रूप में कहलाना दबते दबते मान्य करते थे, अब खुल करके कहने लग गए अच्छे दिन इसको कहते हैं मित्रों। और बाकी सब शब्दों का प्रयोग बाद में करना, पहले हिंदू शब्द का प्रयोग करना। हमने अभी रमण रीति में एक पुस्तक का प्रकाशन किया, गिरिधर जी चतुर्वेदी की वो पुस्तक है, क्विंटेसेंस ऑफ हिंदुइज्म, ये उस पुस्तक का नाम है। आजकल क्या हो गया, एक फिर नई बात आ गई, अपने को हिंदू कहलाने के स्थान पर सनातन सनातन ऐसा कहने की एक नई फैशन निर्माण हो गई। नहीं, उस पुस्तक में एक बात बहुत बढ़िया लिखी थी कि सनातन शब्द अच्छा तो है, योग्य भी है, लेकिन जो आवेश हिंदू शब्द में है वो उसमें नहीं है। और इसीलिए शिवाजी महाराज ने भी इसी शब्द का प्रयोग किया, हिंदवी स्वराज्य, यानी हिंदू साम्राज्य। पंडित लोग डर रहे हैं कि आगे हमारा क्या होगा, फिर हमें कौन संभालेगा। सबसे पहले अपने को अपने मन के भीतर से इस झिझक को निकाल देना चाहिए। इसलिए स्वामी जी का वो वाक्य मुझे अत्यंत प्रिय है, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। ये बात हमारे अंतःकरण में रहनी चाहिए। लंबी मीमांसा नहीं करता मैं, लेकिन मैं सारे शब्दों का विचार कर बैठा हूं और सारे शब्दों पर मैं व्याख्यान भी देते रहता हूं। हम वैदिक है, हम सनातनी हैं, हम भारतीय है, हम आर्य है और हम हिंदू है। इन 5 शब्दों में से हम क्या हैं? सभी शब्दों में कहीं न कहीं अतिव्याप्ति और अव्याप्ति आती है। हमारी समस्त भावनाओं को लेकर के चलने वाला एकमात्र शब्द है हिंदू है। यह झिझक निकल जानी चाहिए। फिर हम वैदिक भी है, सनातनी भी है, आर्य भी है, भारतीय भी है, सब कुछ है। बट द शार्पनेस इज देयर इन दिस वर्ड ओनली। अब वो अभी का व्याख्यान नहीं है। निर्भय बनो। शिवाजी ने निर्भयता निर्माण, शिवाजी महाराज ने अपने साथियों से कहा जाओ उनको समझाओ, उनसे कह दो जीवन भर आपके ऊपर किसी प्रकार की आपत्ति आई तो आपकी रक्षा करने के लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं, आप डरो मत। तब जाकर के पंडित लोग आए और छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसी दिन वहां पर बैठ करके दुर्ग निर्माण करने के लिए, जल दुर्ग निर्माण करने के लिए संकल्प किया, भूमि पूजन किया। पंडित लोगों ने पूछा इस दुर्ग का नाम क्या होगा? कैसा नाम रखा है शिवाजी महाराज? सिंधु दुर्ग।
आगे चल करके उन्होंने एक दुर्ग और बनाया, सुवर्ण दुर्ग। उनके सारे नाम इस प्रकार के हैं, संस्कृत निष्ठ नाम है। अपने बच्चों के नाम रखते समय तो भी ये अकल ठिकाने रखा करो। क्यों? नाम संस्कृत निष्ठ होना चाहिए, प्रेरक होना चाहिए, अर्थहीन नहीं होना चाहिए। सोनाली, रूपाली, दीपाली, चौथा मवाली। और गूगल पर देख करके ना, ये गूगल वाले को भी थोड़ा दिमाग कम ही है, वहां पर जो जो जैसा फीड किया जाता है वैसा घुस जाता है, उसमें क्या है, कुछ भी नाम। और आपको नाम रखने हैं ना, हमारे यहां पर सभी देवताओं के और देवियों के सहस्त्र नाम है। उन सहस्त्र नामों को निकाल करके पढ़ो, कोई न कोई अच्छा नाम आपको अपने आप मिल जाएगा। नाम भी रखना चाहिए। तो अनवर्थक सिंधु दुर्ग, भयंकराणाम यवनाधिपानाम भयाय भूयादिहमेब्धि दुर्गः तमब्रवीद्दूतमसौ हिमानी गत्वा द्विजांस्तान् वदभूय एवं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसके पश्चात प्रचुर दान धर्म भी किया। और इसके पश्चात महाराज स्वयं एक बड़ी विजय यात्रा करते हैं। बेंगलोर की भी एक चक्कर लगाते हैं। और उसके पश्चात आकर के महाराज स्वयं अपनी मां जिजा माता की सुवर्ण तुला करते हैं। सुवर्ण तुला, तराजू के एक पलड़े में माता जी को विधि पूर्वक बैठा करके उतना ही सुवर्ण महाराज ने दूसरे पलड़े केवल सोना रखा, मां की सुवर्ण तुला की। और वो सारा का सारा धन इन किलों को बनवाने के लिए और समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए दान कर दिया। बहुत ज्यादा शक्ति बढ़ती जा रही है शिवाजी की। सबसे बड़ी चिंता औरंगजेब को है। इतने लोगों को मैंने भेजा, कोई सफल नहीं हुआ। औरंगजेब ने विचार किया, अब मुझे एक ऐसे वीर को भेजना चाहिए जो सफल होकर के ही लौटेगा। और औरंगजेब के द्वारा एक वीर की योजना की गई। वास्तव में यह वीर योद्धा था। मिर्जा राजे जयसिंह ये उनका नाम था। मिर्जा ये आदरार्थक उपाधि उसको औरंगजेब ने दी थी। ये राजपूत राजा औरंगजेब का सेवक है, अत्यंत बलवान है, प्रामाणिक है, निष्ठावान है, देवी देवताओं की आराधना करने वाला है, वचन का पक्का है, सारे सद्गुण उसमें हैं। मैं जब जयसिंह के जीवन को पढ़ता हूं तो मुझे तो उसमें कोई दोष दिखता नहीं। ऐसा उम्दा वीर, शूर, निष्ठावान भक्त जयसिंह, कितने सारे गुण हैं। सभी गुणों का दुर्गुण एक
सभी गुणों का शिरोमणि एक दुर्गुण है। गुण तो असंख्य है, लेकिन ये सारे गुण उनकी सेवा कर रहे हैं जो हमारे धर्म को रौंदने के लिए आए। आक्रांताओं की सेवा में गुण लग गए। मनुष्य का जीवन केवल गुणवान होकर के नहीं चलता है, ध्यान रखना। गुणों का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है, यह सोचना अधिक महत्वपूर्ण बात है। सावरकर जी की कविता मुझे याद आती है। गुण सुमने ही बेचियलिया भावे, कीर्तिने सुगंधा घ्यावे, जरी उद्धरणी व्ययन तिचा हो साचा, हा व्यर्थ भार विद्येचा, ती आम्र वृक्ष वत्सल तारे, नव कुसुमयुता त्या सुलतारे, तो बाल गुलाब ही आतारे, फुलबाग बला हाय पारखा झाला, सागरा प्राण तळमळला, ने मजसीने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळला। सावरकर जी कहते हैं, मां मैंने अपना शरीर अच्छा बनाया, बुद्धि की मैंने पैनी धार साध्य कर ली, कितने कितने गुणों को मैंने हस्तगत किया, मैं उत्तम कवि बन गया, मैं उत्तम लेखक बन गया, मैं उत्तम निशानेबाज बन गया, मैं सब कुछ बन गया, लेकिन ये सारे गुणों की संपदा है मेरी मातृभूमि तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए है, तुम्हारे चरणों की पूजा के लिए मैंने ये जीवन की साधना की। मनुष्य का जीवन केवल सद्गुणमय होकर के ही सार्थक नहीं होता है। सद्गुणमय जीवन सफल हो सकता है, लेकिन वो सार्थक तब होता है जब वह राष्ट्र के कार्य में आता है, राष्ट्र की सेवा में लगता है। परमात्मा ने मुझे धन दिया, मैंने अपने धन को किस काम में खर्च किया। भगवान ने मुझे लोकप्रियता दी, मेरी लोकप्रियता का उपयोग मैंने देश के हित में किया अथवा नहीं किया। भगवान ने मुझे वाग्मिता दी, मेरी वाग्मिता का उपयोग मैंने किस कार्य के लिए किया। अपने हर सद्गुण को भारत माता की सेवा में जिसने लगाया, उसके सद्गुण सार्थक हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज में और मिर्जा राजा जयसिंह में यही अंतर है मित्रों। छत्रपति का जीवन भी गुणवान है, मिर्जा राजा जयसिंह भी, उनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन एक राष्ट्र की सेवा में लगा है और एक राष्ट्रद्रोहियों की सेवा में लगा है, यह अंतर है। मिर्जा राजा जयसिंह अत्यंत आदर्श क्षत्रिय राजपूत राजा, सेवा में लगे औरंगजेब की। हमारे देश के अनेक विद्वान आज भी ऐसे ही, ध्यान रखना, ये विदेशी पापियों के पे लिस्ट के ऊपर होते हैं। विदेशों से धन प्राप्त करके इस देश के विरुद्ध गद्दारी करने के लिए लिखा करते हैं, बोला करते हैं। इनकी भी एक गैंग है,